मुझे एक सवाल करना था शाफिया जी आपसे, ये कि आप माशाल्लाह से इतनी बड़ी राइटर हैं, छोटी हूँ, छोटी हूँ, काम तो कर रही हैं माशाल्लाह से, ठीक है। इतना अच्छा एक नाम है। आप मुझे बताएं, आपने भी ये मूवी देखी? बिल्कुल देखी। ठीक है सरफिरा, तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या इस स्टोरी में, क्या इस मूवी के अंदर क्या झोल नजर आया, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, वो बताएं मुझे, क्योंकि मैं भी सुनना चाहता हूँ आपकी जुबानी। तुम्हें पता है ना, ये तो एक बायोग्राफी है, इसकी कहानी नहीं है, ये कोई मतलब किसी दिमाग की तख्लीक नहीं है। ये एक आदमी की जिसने ये बनाई है, दक्कन एयरवेज का जो मालिक है, उनकी ये अपनी ज़ाती जर्नी है और ये एक बायोग्राफी है। तो इसके अंदर कहानी के अंदर झोल वोल इतने नहीं होते, जैसी होती है वैसी ही प्रेजेंट कर देते हैं, पर थोड़ा सा ग्लैमराइज करने के लिए डाल देते हैं। ये रियल में वाकया हुआ है? अभी तुमने मुझे शुरू में तो बताया कि सुरा राई जो मूवी है पोत्रू तमिल पे थी ना, तो वो बायोग्राफी थी ना, तो फिर बायोग्राफी जिसका मर्जी चाहता है वो अपनी जुबान में बना ले। तो ये एक दक्कन एयरवेज की, और ये उनका बहुत बड़ा अपन है कि मतलब एक बंदे ने गांव से उठ के पूरी एयरवेज बनाई। तो ये इसी वजह से तो ये मूवी बनी, वरना क्यों बनाते? एयरवेज तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे यहाँ पे हैं, लाइक इंडिया में कोई सिर्फ यही थोड़ी है। वो बंदा उठा, और अगर ये किसी बिजनेसमैन ने बनाई होती ना, तो कभी भी वो 1 रुपए का टिकट नहीं रखता। मतलब उसमें था कि शुरू के 10, 15, 20 कुछ टिकट होंगे जो कि जल्दी बुक करने वालों को 1 रुपए में मिल जाएगी, उसके बाद 500 रुपए, उसके बाद 1000 रुपए। जैसे जैसे दिन करीब आते जाएंगे फ्लाइट के टिकट महंगा होता जाएगा, और उस वक्त जो टिकट चल रहा था ना, तो वो था 12,000 रुपए पर पर्सन, तो बिजनेस क्लास का। तो उस वक्त उन लोगों ने कहा था कि हम बिजनेस क्लास 6,000 रुपए में देंगे, और उसके बाद जो इकोनॉमिकल क्लासेस हैं उनको फिर हम 2-3 हजार इस तरह देंगे। वैसे की बात ये है कि इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं, इंडिया के जो लोग हैं, उनके अंदर ये जुस्तजू है कि वो इस तरह की मूवी बना लें, ठीक है? पैसा भी है, पैसा भी है, पैसा तो हमारे पास भी, लेकिन हमारे पास वो सोच नहीं है ना। नहीं देखो, सोच की बात नहीं होती ना, फिर वही बात मैं कहूंगी कि अगर हमारा प्रोड्यूसर बनाता भी है ना मूवी, तो उसको रिटर्न नहीं मिलेगा। ये वो बना सकता है प्रोड्यूसर जिसे सिर्फ ट्रिब्यूट पेश करना हो किसी को। हमारे यहाँ देखने वाले लोग कम है ना, अगर हम बहुत बड़े बजट की कोई मूवी बनाएं तो। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, हम रोड बनाते हैं रोड उखाड़ते हैं फिर रोड बनाते हैं, रोड उखाड़ते हैं फिर रोड बनाते हैं। नहीं, उसके अलावा भी जो तुम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, वो बताओ जो तुम कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। बहुत शरीफ बच्चा हूं, बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रहा था। अच्छा चलो फिर एक चीज बताएं कि हमारे यहाँ इस तरह की मूवीज नहीं बन सकती? इस तरह के जो नेशनल हीरोज हैं हमारे यहाँ भी इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं, हमारे पास भी इस तरह के लोग मौजूद हैं जिसके ऊपर मूवी बना सकते हैं। उसी के नाम पे तो मैंने कहा था रोड बनाते हैं। सिर्फ रोड ही बनाते हैं? जो हम बात कर रहे थे अभी, तो वो उस बात से मुंसलिक थे कि हम सिर्फ रोड बनाते हैं। तो वो रोड किसकी है आपको पता ही होगा कि जिस तरह से अभी मैं आपसे बात कर रहा था, जो अबुल अस्मानी रोड है, तो उनके साथ भी तो यही बात किया। जब पाकिस्तान आजाद हुआ 1947 के बाद, तो पाकिस्तान के पास कोई जहाज नहीं था, उन्होंने अपने ओरिएंट जहाज उठा के पाकिस्तान को दिए, जिसपे PIA लिखा गया, उसपे पेंट हुआ बकायदा। अच्छा हाँ। मुझे ये वाली बात नहीं पता थी, तुम बता रहे। हाँ, तो उसपे बकायदा पेंट हुआ, उसपे PIA दिखाया गया, और उसके बाद आपको तो खैराज तहसीन पेश करना चाहिए, उनको पेश किया होगा। हाँ, अबुल अस्मानी रोड है ना अभी। हाँ, मैंने बताया तो रोड बनाते हैं चीजों के ना। सॉरी मैं उसको बात समझा नहीं था, सही कह रही हूं, रोड बनाते हैं। तो अब हुआ ये कि उनके लिए नाम पे रोड बना के दे दी गई। देखो, चाहे किसी ने जहाज दिए हो, चाहे किसी ने डोनेशन दिया हो, जैसे शाह फैसल रोड है, हमारे यहाँ कॉलोनी बन जाती है, शाहराह फैसल है, तो चाहे किसी ने हमें जहाज दे दे कोई, चाहे कोई हमें डोनेशन दे, चाहे कोई हमें एजुकेशन में सपोर्ट करे, हम एक रोड बना देंगे ताकि उस रोड पे चल के हम तरक्की की राह पे आगे बढ़ सकें। तो हमें मूवी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम उस पे कैमरा फिक्स करेंगे, आज से भारत को मूवी बना देंगे। तो भाई अच्छी बात है कि हमें ये शो, आपके जो चैनल है, आपका जो ये हिट एंड फ्लॉप हमारा शो है, जो ये हमारी एक बहुत छोटी सी काविश है कि हम इसके जरिए से आप लोगों को वो बता सकें जो हम लोग खुद समझते हैं। किसी भी चीज को देख के जो हमारी राय होती है, बस हम वो बता सकें। हमने इस से देखा, इसमें हमने सरफिरा में भी यही देखा कि भाई दक्कन एयरवेज के बारे में हमें पता चला। हमने इसके अलावा और भी एक के बारे में बात की कि लोग किस तरह से अपना करते हैं। बाकी रह गई जी हमारी फिल्में, नहीं अगर इस टॉपिक पे नहीं बनती हो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ड्रामे बनते हैं, और तुम्हें पता है ड्रामों की कितनी हाई रेटिंग आती है। और तुम्हें पता है मैंने लास्ट शो में व्यूअर्स से वादा कर लिया था कि मैं उनसे ड्रामों की रेटिंग शेयर करूंगी, तो अब मैं पहले उसकी रेटिंग शेयर कर लूं, फिर तुमसे बात करते हैं, ठीक है? तो भाई इस हफ्ते जो ड्रामे चले हमारा, उनमें था ए इश्क जुनू, ये ARY से चला, और इसकी ये 8 बजे के स्लॉट पे चला था, और ये 15.59 इसकी रेटिंग आई है, तो माशाल्लाह से बड़ी हाईएस्ट रेटिंग है ये। गैर की 12 आई है, और कर्जे जान जो है ये राबिया रज़ाक ने लिखा है, ये है
10.91 रेटिंग है, दस्तक भी 8 बजे चला है और ARY डिजिटल से ये इसकी आई है 10.88। ए दिल ठीक है, ए दिल की भी 10.36 आई है, ठीक है, ARY डिजिटल से। अच्छा, आपा शमीम चलता है 7 बजे और इसकी रेटिंग आई है 9 पॉइंट और ये ARY से चलता है। भरम आ रहा है 9 बजे और इसकी रेटिंग है हमारे पास इस हफ्ते में जो हाईएस्ट रेटिंग आई है वो है 8.63। इसी तरह से तौबा की 7 आई है और मीम से मोहब्बत की 6.45 रेटिंग आई है। ये हम टीवी से आया है, बड़ा अच्छा ड्रामा है हालांकि। और लेकिन खैर ये जितने भी ड्रामों के मैं नाम बता रही हूँ जैसे हम दोनों, तो ये भी हम टीवी पे आया है, इसकी रेटिंग है 6.4। अच्छा, ये सारी रेटिंग्स जो हैं आप देख रहे होंगे कि ये किसी की कम है किसी की ज्यादा है, तो 15 है, 12 है, 10 है, 10 है, फिर इस तरह से हमने जो लाइन से रेटिंग्स बताई हैं आपको। बात ये नहीं है कि ये इनकी आपस की नहीं है, दरअसल जब एश के जुनू लगा 8 बजे तो इसके ऑपोजिट जो दूसरे चैनल्स के ड्रामे थे ना, जियो और हम टीवी पे, उसके मुकाबले में ARY की रेटिंग एश के जुनू में सबसे हाईएस्ट रही। इसी तरह से बाकी जो मैंने नाम बताया आपको उन सब में उनके ऑपोजिट जो ड्रामे चले थे उन सब में उनकी रेटिंग सबसे हाईएस्ट रही जो नाम मैंने आपको बताए। इसके साथ ही मैं अब आपके साथ शो के अख्तिताम की तरफ जाऊंगी, तो आप लोग मुझे इजाज़त दें। जुनैद का बहुत शुक्रिया, ये हमारे साथ आए और इन्होंने हमें इतना सारा टाइम दिया, अपनी राय दी। मैं चाहूँगी जुनैद हमारे पास दोबारा आए, तो इंशाल्लाह जुनैद आप दोबारा आइएगा। और उसके साथ ही फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट करना और अपनी राय देना मत भूलिएगा, क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और नेक्स्ट जिस शो पे आप बात करना चाहें हमें बताइएगा, हम उस मूवी पर रिव्यू देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।